फिर डिपार्टमेंट का कमीशन, फिर जीएसटी का कमीशन ये है, और ये फार्म मालिक का कमीशन। तो काम करने वाला तो उनको क्या प्रॉफिट आता है? आपका बजट को तो हम तो आईना जैसे दिखता है, शीशा तरफ देखने से पूरा दिखाई देता है और पीछे देखने से कुछ भी दिखाई नहीं। 6-7 तो कम से कम एटलीस्ट जो हेडक्वार्टर बामी हेडक्वार्टर नियरेस्ट तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन करना है। तो इस बार रिसेंटली देखा है तो आपका आरी में इतना 120 प्रोजेक्ट दिया है और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी ने दिया नहीं है। हो सकता है हम कांग्रेस का लीडर हो सकता है, लेकिन मेरा जनता कोई ओपोजिशन नहीं है। हम ओपोजिशन हो सकता है, जनता ओपोजिशन नहीं। सबको इक्वली डिवाइड। जो कोई जाति पाति से कोई ये नहीं करना है, और अब ट्रेंड जैसे चलना है, ये अपराध कोई लेने वाला भी नहीं है। लिया तो ये टोटली उल्टा पॉलिटिकल में ले रहा है। We are here in Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today we came here in Arunachal Pradesh Legislative Assembly, and the budget session is going on in Arunachal Pradesh. And today, MLA of मेरा ये क्वेश्चन है कि ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर को डिवीजन में 3 करोड़ दिया है, लेकिन इस बार 20 लाख दिया है। तो आप कम से कम उसका जस्टिफिकेशन आज जब पार्शियलिटी होती है सर, क्या क्या आपने? देखिए, मैं तो वैसे तो हम बहुत प्रैक्टिकल लीडर हूँ। हम इसलिए मैंने काफ़ी 2004 से जब भाजपा को देखा है, मैं इसलिए कंपेयर भी किया है। 2004 में जब हम लोग नया नया एमएलए था, तो उसमें सेंट्रल शेयर जो है 600 कुछ करोड़ मिलता था। तो अभी उसका जगह में 39,000 38,000 करोड़ जो ये होता है। तो उसमें भी हम लोग उस समय में भी सरकार जो स्टेट बहुत स्मूथ वे से चला है। मैंने इसलिए आज सरकार को भी यही बोला है कि आपका बजट को तो हम तो आईना जैसे दिखता है, शीशा तरफ देखने से पूरा दिखाई देता है और पीछे देखने से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि आपने फिगर में बहुत लंबा देखा है, लेकिन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए इसमें दाल में कुछ काला है, हम तो यही बोला है। एज ए कांग्रेस एमएलए आपने एक और बात करी सर, 50 लाख से ज्यादा 1 लाख 1 करोड़ तक का वर्क होना चाहिए, क्वालिटी काम नहीं हो पाता है क्योंकि परसेंटेज है, डिपार्टमेंट में भी करप्शन है। ये एकदम आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए मैंने ये आवाज उठाया, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखिए, जो एक 50 लाख का ऊपर से टेंडर होना है बोलता, और बहुत सा लोगों का पास में 95% लोगों का पास में जो टेंडर पेपर नहीं होता, वो कहीं से लेना पड़ता है। तो उसके लिए फिर अलग से टैक्स देना पड़ता है। तो फिर डिपार्टमेंट का कमीशन, फिर जीएसटी का कमीशन ये है, और ये फार्म मालिक का कमीशन। तो काम करने वाला तो उनको क्या प्रॉफिट आता है? जब उनको फायदा नहीं होता है तो हम लोग कैसे बोलेगा वो काम को आप क्वालिटी काम करना है बोल के? तो नहीं बोल सकता है। सर आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी भी फार्मिंग में काफी ज्यादा आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी डाले आरी में आपके पार्शियलिटी होती है सर आपके साथ ऐसा यहाँ की? जी सर। नहीं नहीं, इसका देखिए, मैंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जूता इंफॉर्मेशन दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बोलता है कि हमारा अरुणाचल में 100% जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया, पानी का वाटर सप्लाई कनेक्शन हो गया। मैंने इसलिए एग्जाम्पल बोला है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का एक नारा है कि जल से जल जीवन मिशन जो है उसका, फिर वो लोग नारा लगाता है कि जल से नौल, नौल से घर। और कहीं घर में पानी आया वाला तो बहुत कम घर में वो भी अपना प्राइवेट खर्चा करके लाता है, सरकार का तरफ से तो किया ही नहीं। तो इसलिए मैंने हकीकत में बोला है। तो आप लोग बिजली का कहाँ कनेक्शन है? और खास करके मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हम इसलिए बोला है कि बहुत मुश्किल से 3 या 4 बस्ती में कनेक्शन किया है। और इन लोगों ने ऐसे दिखाया है कि जो RGGY पहले जैसे पोस्ट इरेक्शन किया उसको भी पूरा कनेक्शन में दिखाई दिया, और जहाँ में आपका सोलर लाइट आया वहाँ भी कनेक्शन देखा है। और ऐसे बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम बोला है कि मैंने खुद स्कीम भी दिया था 6-7 तो कम से कम एटलीस्ट जो हेडक्वार्टर बामी हेडक्वार्टर नियरेस्ट तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन करना है। तो इस बार रिसेंटली देखा है तो आपका आरी में इतना 120 प्रोजेक्ट दिया है और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी ने दिया नहीं है। इसलिए मैंने बोला है कि, और हो सकता है हम कांग्रेस का लीडर हो सकता है, लेकिन मेरा जनता कोई ओपोजिशन नहीं है। हम ओपोजिशन हो सकता है, जनता ओपोजिशन नहीं है। सबको इक्वली डिवाइड करना चाहिए सबको इक्वलिटी डिवाइड करना है। मैं इसलिए कंसर्न मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनको भी बोला है कि आप कम से कम, ये हमको सिर्फ दुख नहीं पहुंचा रहा है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों को दुख पहुंचा रहा है ना। तो कल को ऐसे नहीं होना है। और उसका बाद फर्दर हम परसू करके देखेगा
अगर नहीं देता है तो मैं आवाज़ जरूर फिर उठाऊंगा। लास्टली सर, आपके यहाँ पे अभी सिंगल आप कांग्रेस के एमएलए हैं। आप अफरा को लेके आपने क्या रेस कुछ इशू उठाया? मैं अफरा का लेके देखिए, अफरा में ये मैंने इसलिए बोला है कि एग्जाम्पल दिया है ना, जो कोई जाति पाति से कोई ये नहीं करना है और अब ट्रेंड जैसे चलना है, ये अफरा कोई लेने वाला भी नहीं है। लिया तो ये टोटली उल्टा पॉलिटिकल में ले रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर से ले रहा है। कोई स्टेट में कोई अरुणाचल इंडिया में इतना स्टेट है, कोई कोई कोर्ट में ऐसे डिसीजन कभी लेता नहीं है, और कोर्ट तो सबके लिए है ना, सिर्फ अरुणाचल के लिए कोर्ट अलग होता नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ उसको हम मीनिंगलेस जैसे समझता है, और इस्लाम इस डिबेट में बोलने का भी जरूरी नहीं है। अगर असेंबली में लाता है जरूर मैं बोलूँ।